दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम, देश रोजाना यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, अभी जो भारत और पाकिस्तान के बीच में 4 दिन का युद्ध रहा, तो उसमें भारत को अपने मित्र और दुश्मनों को परखने का मौका मिला और ये भी पता चला कि कौन कितना भारत का दोस्त है, कौन असली दोस्त है, कौन दिखावे का दोस्त है और कौन जो है स्वार्थी है। लेकिन भारत की नीतियों ने पूरी दुनिया को ये जता दिया है कि भारत मानवता के साथ चलने वाला है, मानवता के स्तर पर पूरी दुनिया की मदद करने में अग्रणी रहता है, चाहे दूसरे देशों ने उसका कितना ही नुकसान किया हो। दोस्तों, मैं ये बात जो है खासकर भारत और तुर्की के संबंधों के बारे में कहना चाहता हूं। दोस्तों, सारी दुनिया ने देखा जब तुर्की पर मुसीबत आई थी, वहां पर भयंकर भूकंप आया था जिससे पूरा तुर्की हिल गया था। भयंकर नुकसान हुए थे, बहुत मौतें हुई थी और ये जानते हुए भी कि तुर्की और तुर्की का प्रेसिडेंट अर्दोगन भारत के खिलाफ है और वो वर्षों से भारत के दुश्मन पाकिस्तान को कश्मीर के मुद्दे पर हमेशा धोखा देता रहा है, पाकिस्तान का समर्थन करता रहा है, भारत का विरोध करता रहा है। उसके बावजूद मुसीबत में भारत ने तुर्की की जनता की मदद के लिए खाद्यान्न और जो भी जरूरत का सामान था, चाहे वो डॉक्टर हों, चाहे दवाइयाँ हों, चाहे खाद्यान्न हों, चाहे और ज़रूरत के सामान हों, सबसे पहले जहाज भर भर के तुर्की भेजे और एर्दोगान ने, तुर्की ने उस समय भारत का स्वागत भी किया, आभार भी जताया। लेकिन दोस्तों, अभी जब पिछले हफ्ते पाकिस्तान ने भारत पर हमला किया, तो जब भारत ने हवाई जहाज भर भर के तुर्की की मदद के लिए भेजे थे, लेकिन जब भारत पर मुसीबत आई और पाकिस्तान ने भारत पर हमला किया, तो आस्तीन के सांप तुर्की ने, अर्दोगान ने जहाज भर भर के भारत के खिलाफ ड्रोन भेजे, युद्ध सामग्री भेजी। हजारों लाखों ड्रोन बताए जाते हैं जो तुर्की ने भारत के खिलाफ पाकिस्तान की मदद के लिए ड्रोन भेजे, युद्ध सामग्री भेजी। वो यहीं नहीं रुका, उसने जो है कराची में अपना समुद्री बेड़ा भी कथित रूप से भेजा और बताया जाता है कि समुद्री जहाज के द्वारा भी पाकिस्तान को युद्ध की सामग्री भेजी और पाकिस्तान की मदद के लिए लड़ाकू जंगी जहाज भी कराची बंदरगाह के पास भेजे। उससे नाराज होकर एक तरीके से सरकारी तौर पे तो नहीं, लेकिन भारत की जनता ने तुर्की का विरोध शुरू कर दिया है, तुर्की के सामान का विरोध कर दिया है।
तुर्की के से किसी भी तरीके के आयात का विरोध शुरू कर दिया है। सिंदूर ऑपरेशन के अंतर्गत जिस प्रकार टर्की ने पाकिस्तान का सहयोग करा, भारत वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है, हर एक कंट्री को अपने साथ लेकर विकास की ओर आगे बढ़ने की बात करता है। टर्की 2023 की अपनी आपदा को भूल चुका है, जब भारत ने अन्य विश्वों से पहले आगे बढ़कर उसका सहयोग किया था। अपनी एनडीआरएफ, अपनी हेल्थ, विभिन्न प्रकार की सेवाएं टर्की में सबसे पहले दी तो भारत ने दी। इतना सहयोग करने के बाद जब भारत पर पाकिस्तान द्वारा पहलगाम का हमला किया गया और हमारे 26 मासूम नागरिकों को मारा गया, उसके अगेंस्ट में जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान पर किया, उस टर्की की आंख में एक छोटा बाल नहीं आया। उसने उस पाकिस्तान का सहयोग करा, उसको परमाणु, उसको अपने जो देने ताकत थी, उन सबको हथियार दिए, ड्रोन दी, वो भूल गया। भारत जब किसी को छोड़ता छेड़ता नहीं है, और जब छेड़ता है तो छोड़ता नहीं है। भारत माता की सबसे बड़ी ताकत है। जिंदाबाद। आज हम लोग बड़े भारी मन से, क्योंकि विश्व के किसी भी देश का हम बहिष्कार करें, ये हमारे स्वभाव में नहीं है, लेकिन जब वो देश, उसकी सरकार, उसके राष्ट्रपति भारत की संवेदनाओं को ध्यान में न रखते हुए, ऐसी स्थिति में जब हमारे मासूम लोगों को गोलियों से भून दिया जाता है, ऐसी आतंकवादी गतिविधियों को समर्थन देने का काम केवल वो नहीं करते हैं, इसके साथ ही साथ वो पाकिस्तान को जब हम उसके आतंकवादी ठिकानों पर, उसके आतंक को ध्वस्त करने का जब हमारी सेना काम करती है, तो पाकिस्तानी सेना को अपने ड्रोन्स, अपने अन्य सैन्य सामग्री सप्लाई करके उन्होंने वास्तव में आतंकवाद का साथ दिया है। हम जिस प्रकार से पाकिस्तान को एक आतंकवादी देश कहते हैं, हमें मजबूरन तुर्की को भी एक आतंकवादी देश घोषित करना पड़ेगा। तुर्किस्तान डाउन 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 डाउन। आज हम देख रहे हैं कि तुर्की हो या चीन, उनकी सब सैन्य सामग्री, उनके जो ड्रोन्स थे, भारतीय सेनाओं ने खिलौनों की तरह गिरा दिए। उनको समझ आनी चाहिए, भारत एक नया भारत है, ये कोई पुराना भारत नहीं है जिसमें कोई भी आएगा हमारे यहाँ आक्रमण करेगा, हमारे मासूम लोगों को मार देगा। ले अंदर आज पूरा हिंदुस्तान सड़कों पर उतर कर टर्की का विरोध करता है। मोदी जी ने मिशन 2 चलाकर उसकी मदद करी थी, पर वो गद्दार निकला, उसका बहिष्कार करते हैं। आज हमें गिरफ्तार होना पड़े, कुछ भी करना पड़े, पर टर्की का बाइकआउट करेंगे, टर्की के सामान का बाइकआउट करेंगे, जो आतंकवादी देश है उसका बाइकआउट करेंगे। मिशन दोस्त मोदी जी ने चलाया था, मोदी जी ने दोस्ती निभाई थी, सबसे पहले मोदी जी ने उसकी मदद करी थी, पर वो गद्दार निकले। उन्होंने मदद करी पाकिस्तान की हिंदुस्तान पे हमला करने के लिए। तो ऐसे गद्दार दोस्त को उसकी औकात दिखानी है और उसका बाइकआउट करना है, बहिष्कार करना है उसका। टर्किश गवर्नमेंट डाउन 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 डाउन। टर्किश गवर्नमेंट डाउन 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 डाउन। टर्किश गवर्नमेंट डाउन 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 डाउन। पाकिस्तान डाउन 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 डाउन। आतंकवाद नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। आतंकवाद नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। दोस्तों, सब जानते हैं कि तुर्की से बड़ी तादाद में फ्रूट, सेब और मार्बल बहुत आता है, जो अमीरों की कोठियों में लगता है। तुर्की का, यानी भारत की ज़रूरत का बताया जाता है कि 70% मार्बल पत्थर, कीमती पत्थर तुर्की से आता है।
तो बताया जा रहा है कि मार्वल के व्यापारियों ने भी तुर्की के सामान का बहिष्कार करने का फैसला लिया है। जिस हिसाब से जो पीछे हुआ है वो काफी दुखद था और हमारा जिस तरीके से टर्की ने पाकिस्तान को सपोर्ट किया है, हमारा काफी मटेरियल जो है मार्बल और ग्रेनाइट वगैरह काफी टर्की से आता था, तो हमने पीछे अपने वेंडर्स वगैरह को सबको मना कर दिया है कि अब हम आगे से टर्की का मटेरियल नहीं खरीदेंगे। हम अपनी दुकान पे टर्की का जो भी कोई भी पत्थर वगैरह कुछ भी नहीं बेचेंगे। हमारा मोस्टली टर्की से पत्थर ही आता था, तो वो हमने आगे से सोच लिया है कि हम आगे से नहीं बेचेंगे। क्या बाकी जगह भी इस तरह से हो रहा है? हर जगह मेरे ख्याल से काफी जगह हम मेरे को सुनने में भी आया है, मैंने पढ़ा भी है, देखा भी है कि काफी लोगों ने मना कर दिया है कि वो टर्की से कुछ भी जो ट्रेड करते थे, कुछ जैसे स्पाइसेस हो गए, पत्थर वगैरह हो गए, वो मना कर रहे हैं कि वो आगे से टर्की से कुछ भी इंपोर्ट वगैरह कुछ भी नहीं करेंगे। जिस तरह पाकिस्तान या तुर्की जो पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है, जबकि भारत ने पाकिस्तान तुर्की की काफी सपोर्ट की बिल्कुल। जो है तुर्की भारत की सपोर्ट की, उसको लेकर क्या कहेंगे? जब अर्थक्वेक आया था टर्की में दो साल पहले, तो इंडिया ने बहुत ज्यादा हेल्प करी थी, काफी एड भेजा था टर्की को और वो बहुत गर्व की बात थी हमारे लिए। लेकिन जिस तरीके से टर्की ने पाकिस्तान की मदद करी है, वो पाकिस्तान के साथ खड़ा है, उसने अपने वेपन्स दिए हैं पाकिस्तान को, ये बहुत ही ज्यादा दर्दनाक है और दुखद है। ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन हम सपोर्ट में खड़े हैं अपने भारत देश के और हम पूरी से पूरी कोशिश करेंगे कि हम टर्की से कम काम करें और कम से कम घूमने जाए टर्की शहर में। वैसे काफी लॉस हुआ है अभी थोड़े दिनों में जम्मू। बिल्कुल, बहुत ज्यादा लॉस हुआ है। हमारी दुकानें काफी दिन बंद रही हैं। हमारे काम काफी लोग जो डर के जो लेबर लोग थे और जो काफी छोटे तबके के लोग थे, वो काफी लोग डर के अपने अपने घर चले गए हैं, जिससे काम को काफी फर्क पड़ा है, दुकानों को काफी फर्क पड़ा है, लोगों को काफी फर्क पड़ा है। मार्केट आप देखोगे बिल्कुल सुनसान हो पड़ी है, क्योंकि लोगों में काफी डर और खौफ था इस चीज का, तो इसलिए बहुत ज्यादा फर्क पड़ा है जम्मू एंड कश्मीर के लोगों को, मेरे ख्याल से ये जो 2-3 दिन पीछे हुआ है। बाकी के डीलर उनको भी क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं उनको भी, जो भी बाकी भी डीलर और मेरे साथीगण है, मैं उनको भी यही कहना चाहूंगा, जितना कम से कम टर्की से आप माल मंगाएंगे, हमारे पास और बहुत ऑप्शंस हैं, यूरोप की कंट्रीज हैं और काफी कंट्रीज हैं जहां से हमारा मटेरियल आ सकता है। मैं सबसे दरख्वास्त ये करूंगी कि वहां से मटेरियल मंगवाएं, टर्की से कम मटेरियल मंगवाएं। और ये स्वाभाविक है। लेकिन दोस्तों, जहां तक व्यापार की बात है, तो इस मामले में तो भारत को ही नुकसान होना है, क्योंकि भारत के साथ जो आयात निर्यात का मुद्दा है, वो पलड़ा भारत के हक में झुकता है। भारत तुर्की व्यापार में यदि हम, जो हमें जानकारी मिली है, 2023-24 में $10.43 बिलियन था, जिसमें भारत का निर्यात $6.65 बिलियन था। यानी भारत का तुर्की को निर्यात ज़्यादा है और आयात बहुत कम है। तो उस लिहाज से भारत को व्यापार के मामले में घाटा होगा। लेकिन घाटा एक तरफ है, लेकिन भारत की जनता की संवेदनाएं दूसरी तरफ है, और उसको भारत नज़रअंदाज नहीं कर सकता। चूँकि भारत को पहले अपने मान सम्मान की ज़रूरत है, कौन दोस्त है कौन दुश्मन है उसको देखकर चलना है, और टिट फॉर टैट जैसा तुर्की चलेगा वैसा ही भारत भी चलेगा। ये भारत की मजबूरी है। यदि तुर्की पाकिस्तान का समर्थन करेगा तो रणनीतिक तौर पर भारत ने भी तुर्की के भयंकर विरोधी देश साइप्रस और ग्रीस तथा आर्मेनिया का साथ देने का फैसला किया है। तुर्की के जो दुश्मन ये तीनों देश हैं, भारत ने उनकी हर तरीके की मदद देने का फैसला लिया है, जिसमें युद्ध सामग्री भी है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि यदि तुर्की पाकिस्तान की मदद करेगा, भारत के दुश्मन की मदद करेगा, तो भारत भी तुर्की के दुश्मनों की मदद करके तुर्की से बदला लेगा, यानी टिट फॉर टैट। हालांकि हमने कहा कि इस तरीके के मामलों में
नुकसान भी होता है, आर्थिक तौर पर भी हमें थोड़ा शायद नुकसान उठाना पड़ेगा, लेकिन ये मजबूरी है। और भारत में जिस तरीके से विरोध तुर्की का हो रहा, अर्दोआन का हो रहा है, लेकिन अभी हाल ही में अर्दोआन ने भी घोषणा की है कि जो भारत में तुर्की का विरोध किया जा रहा है, तुर्की के सामान का बहिष्कार किया जा रहा है, तुर्की इस चीज़ की परवाह नहीं करता। भारत कितना ही विरोध कर ले, उनका वो पाकिस्तान को समर्थन हर हाल में देते रहेंगे। और पाकिस्तान उनका गहरा दोस्त है, इस्लामिक मित्र है, इसलिए तुर्की भारत के लिए पाकिस्तान का साथ नहीं छोड़ सकता, नहीं छोड़ सकता, नहीं छोड़ सकता। इसके पीछे कुछ और भी कहानी बताई जा रही है कि तुर्की जो विश्व के लगभग 200 देशों में से 57 इस्लामिक देश हैं, उनका भी खलीफा बनना चाहता है, मुखिया बनना चाहता है, उनको अपने अंडर रखना चाहता है, इसलिए भी वो ये काम कर रहा है। दूसरा कारण ये बताया जाता है कि पाकिस्तान के पास एटॉमिक बम है, जो कि तुर्की के पास नहीं है। तुर्की ने भी अपने आसपास दुश्मन पाल रखे हैं, और वो ये भी मान के चल सकता है कि पाकिस्तान के एटॉमिक बम तुर्की के या इस्लामिक देशों के भी कभी मुसीबत में काम आ सकते हैं। हालांकि इसकी कोई ऐसी संभावना नहीं है। लेकिन दोस्तों, सब अपने अपने तरीके से चलते हैं। निश्चित तौर पर भारत पाक के संबंध खराब होने पर तुर्की और भारत के भी संबंध और ज़्यादा खराब हुए हैं। जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं कि तुर्की हमेशा पाकिस्तान का साथ देता रहा है, कदम कदम पर साथ देता है, और हर समय कश्मीर का मुद्दा जो भी उसे मंच मिलता है उस पर उठाता है और भारत की खिलाफत करता है। लेकिन दोस्तों, इसमें देखने की ये बात है कि आज की तारीख में इस्लामिक कंट्री भारत के साथ जितने हैं, भारत के करीब जितने हैं, पाकिस्तान के साथ नहीं है। और वो पाकिस्तान को अपना नेता भी मानने को तैयार नहीं है। तो ये पाकिस्तान की विदेश नीति ही है कि उसने इस्लामिक देशों के साथ इस दौर में, पिछले वर्षों में अच्छे संबंध बनाए हैं, और किसी हद तक ये कहा जा सकता है कि भारत ने पाकिस्तान से भी ज़्यादा बेहतर संबंध इस्लामिक देशों से बनाए हैं, अरब कंट्रीज के साथ बनाए हैं। और पाकिस्तान को इस बात का मलाल है कि इस्लामिक देश भारत की तरफ झुक रहे हैं, भारत के साथ दोस्ती कर रहे हैं, और वो अपने आर्थिक हितों के चलते पाकिस्तान की अनदेखी करने में लगे हैं और कर रहे हैं। तो दोस्तों, विदेश नीति के तहत ये भारत की बहुत बड़ी सफलता कही जा सकती है कि भारत ने इस्लामिक देशों को भी अपनी तरफ मोड़ने में कामयाबी हासिल की है। और आज की तारीख में तुर्की के अलावा शायद एक आध देश कोई और हो, कोई भी ऐसा देश नहीं है जो पाकिस्तान से भारत के रिश्ते जो खराब होने के चलते या युद्ध के चलते सरेआम ये घोषणा करे कि वो भारत के खिलाफ हैं और युद्ध में पाकिस्तान का साथ देंगे। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का मुद्दा कि किस तरीके से भारत ने इस्लामिक देशों को अपनी तरफ करने में सफलता प्राप्त की है, और पाकिस्तान को
इस्लामिक देशों से दूर करने में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और ये भारत की एक बहुत बड़ी कामयाबी है कि 57 इस्लामिक देशों में से अधिकांश को अपने फेवर में करने में भारत कामयाब रहा है। सिर्फ और सिर्फ अकेला तुर्की ही भारत के खिलाफ नजर आता है और लगभग कोई 57 देशों में से एक भी आवाज़ या घोषणा आपने ये नहीं सुनी होगी कि भारत पाकिस्तान युद्ध में वो पाकिस्तान के साथ खड़े हैं या पाकिस्तान का साथ युद्ध में देंगे। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का मुद्दा कि भारत और तुर्की के संबंध किस तरीके से ख़राब हो रहे हैं और उसमें किसको कितना फ़ायदा या नुकसान हो रहा है, इस पर भी हमने रोशनी डालने की कोशिश की। और हम समझते हैं कि हमने जो ये विश्लेषण किया है आप इससे सहमत होंगे और अपने विचारों से हमें कमेंट्स करके अवगत कराएंगे। धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।